भूतिया सोने की गाय का गौशाला। रात का समय था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। उस समय गौशाला के अंदर गाय खड़ी थी। देखते ही देखते वो सारी गाय सोने में बदल गई। लेकिन दो गाय का मुंह भूतिया चुड़ैल और भूत का बन गया, जिसके बाद वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हमारे पास थोड़ा सा समय है, चलो उसे ढूंढते हैं। उसने जो किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, यही सही वक्त है हमारे जाने का। चलो अब हम चलते हैं। भूत और चुड़ैल गौशाला से निकलकर मदन के घर जाते हैं और मदन के बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। हा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मार कर ही रहूंगा। इसको इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। इसने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तभी मदन अपनी गायों को चारा देने के लिए बाहर निकलता है, जिसके बाद दोनों भूतिया गाय चुड़ैल और भूत मदन का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने सामने दो भूतिया गाय देखता है तो वो बहुत डर जाता है और डर के मारे उसकी बुरी हालत हो जाती है। चुड़ैल, अरे बाप रे बाप, ये भूतिया गाय चुड़ैल और भूत कहाँ से आ गए? मदन बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया गाय उसे पकड़ लेती है और उसे मार कर खा जाती है। ये कुछ समय पहले की बात है। मंगलपुर गांव में एक कन्हैया नाम का आदमी अपनी बेटी गुंजन के साथ रहता था। कन्हैया की गौशाला में कई सारी गाय थी, जिनका दूध निकालकर वो गांव में बेच दिया करता था। इसी सहारे वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस गांव में कन्हैया का एक दोस्त मदन भी दूध बेचने का काम किया करता था, लेकिन वो दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था, जिसकी वजह से गांव का कोई भी आदमी उससे दूध लेना पसंद नहीं करता था। सभी लोग कन्हैया से ही दूध लिया करते थे। एक दिन मदन गांव में दूध बेच रहा था, तभी एक औरत उससे कहती है, आज फिर तुमने इसमें पानी मिला दिया। देखो, बिल्कुल पानी ऊपर ही नजर आ रहा है। मुझे तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, ये लो वापस ले जाओ। वो औरत मदन को उसका दूध वापस लौटा देती है, जिसके बाद वो कन्हैया के घर जाती है। भाई साहब, जरा 1 लीटर दूध तो देना। कन्हैया उसे 1 लीटर दूध दे देता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी दूध अपने घर ले आती है। इस बात से मदन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसने तो मेरे पेट पर लात मार दी है, मुझे इसका कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही होगा। ये सोचकर मदन उस दिन रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है वो मौका देखकर कन्हैया के घर जाता है और उनके खाने में जहर मिला देता है, जिसके बाद कन्हैया अपनी पत्नी गायत्री के साथ खाना खाने बैठता है। उस दिन गुंजन की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो खाना नहीं खाती और अपने कमरे में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया और गायत्री खाना खाकर अपने कमरे में ही मर जाते हैं, जिसके बाद वो भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। उन दोनों के मरने से गुंजन अनाथ हो जाती है और उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वो दोनों दूर से छुपकर अपनी बेटी को देखा करते थे, लेकिन वो दोनों उसके लिए कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन उन दोनों की आत्मा जंगल में भटक रही थी कि तभी उन्हें जंगल में एक घायल सोने की गाय मिलती है, जिसके बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारी सोने की गाय मरने वाली होती है। कन्हैया और गायत्री खूब कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रह जाती हैं। तब सोने की गाय उन दोनों की अच्छाई देखती है तो वो उन दोनों को मरने से पहले एक वरदान देती है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम दोनों किसी भी गाय के अंदर प्रवेश कर सकते हो, जिसके बाद वह गाय जादुई सोने की गाय बन जाएगी। ये कहकर वो अपने प्राण छोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने गौशाला की 2 गायों के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके प्रवेश करते ही उन दोनों के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हमारी बिटिया को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब हमारी बिटिया अपना जीवन सुखी पूर्वक बिता सकती है। अब बस जिसने ये सब किया है, हमें उससे बदला लेना है। देखते ही देखते वहां सभी गाय सोने की हो जाती है। अगले दिन सुबह जब गुंजन गाय का दूध निकालने आती है तो उसे वहां कई सारी सोने की गाय और कई सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के,
ये कहाँ से आए होंगे? ऊपर से गाय भी सोने से सुनहरी हो गई है। एक काम करती हूँ, पहले गाय का दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद इन सोने के सिक्कों को अलमारी में रख दूंगी। ये सोचकर वो गाय का दूध निकालने लगती है, लेकिन सोने की गाय सोने का दूध देती है, जिसके बाद गुंजन अचंभित रह जाती है। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। हर सुबह उसे सोने के सिक्के और गाय से सोने का दूध मिलता है, जिस कारण वो एक दिन अपने मन ही मन में सोचती है, आखिर ये सोने के सिक्के आ कहाँ से रहे हैं? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। उस रात गुंजन सोती नहीं है। जैसे ही उसे अपनी गौशाला में थोड़ी सी हलचल सुनाई देती है, वो तुरंत देखने आती है। तो वो दो सोने की गाय को, जिनका मुंह भूत और चुड़ैल का था, उन्हें देखकर अचंभित रह जाती है। हे भगवान, भूतिया गाय! आखिर ये भूतिया गाय कहाँ जा रही है? कुछ ही दिनों में वो दोनों भूतिया गाय मदन के घर जाकर उसको मार कर खा जाती हैं और वापस लौटकर गौशाला में आ जाती हैं, जिसके बाद उन दोनों के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं कि तभी वहां गुंजन पहुंच जाती है और उनसे कहती है, कौन हो तुम दोनों और मेरी गौशाला में क्या कर रहे हो? तुमने मदन अंकल को भी मार दिया। आखिर तुम दोनों क्या चाहते हो? तभी दोनों भूतिया गाय गुंजन को सारी बात बताती है कि कैसे मदन ने उन दोनों को खाने में जहर देकर मार डाला, जिसे सुनकर गुंजन रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसका बदला आप ले चुके हो। मुझे नहीं पता था कि आपकी मृत्यु किस कारण हुई है, लेकिन अब आप दोनों यहाँ से मुक्त हो जाओ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आपने मेरे लिए जो भी किया, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी। अपनी बेटी गुंजन की बात मानकर दोनों वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुंजन गाय का दूध बेचकर धीरे धीरे अमीर हो जाती है और एक दिन एक अच्छे से लड़के से शादी करके अपना घर बसा लेती है और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।